गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह राठौड़ है और मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। और अभी आप सभी लोग 5th एक लेवल से 6th एक लेवल में आए हैं। लास्ट ईयर भी आपने कंप्यूटर में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी होगी, सीखा होगा, पर उसके बाद भी मैं कोशिश ये करूँगा कि जो आपका जो पिछला साल गया उसमें आपने कई सारी चीज़ें मिस की। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली होती है, जैसे कंप्यूटर में तो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली ही होती है, जिससे हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। क्योंकि कोरोना का काल है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको समझा सकूँ कि आप कंप्यूटर को कैसे सीख सकें। वैसे आपने भी देखा होगा यूट्यूब पर कई सारे वीडियो अवेलेबल है सीखने के लिए, सर्च करने के लिए। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मेरा वीडियो है वो आप तक बहुत अच्छे से पहुंचे और आपको उसकी क्वालिटी भी मिल सके। तो प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्टिंग करने से पहले 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम हमारी क्लास शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओम ओम मंत्र का उच्चारण जब करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, क्लास 6 यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारी लाइफ में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज है। कंप्यूटर की बात करें तो उससे भी एक एडवांस टैबलेट है, लैपटॉप है और मोबाइल जो कि हर जेब में अवेलेबल होता है, हमें आसानी से दिखाई देता है और हम सभी उससे अवेयर हैं, हमारी पॉकेट में अवेलेबल होता है। दिन भर उसको चलाते हैं, गेम खेलते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक छोटे से कंप्यूटर से रोज बातें करते हैं, हम उस छोटे से कंप्यूटर को आपका मोबाइल मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जैसा कि मैंने टॉपिक दे रखा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो पहली बात तो हम ये करेंगे कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर छोटे छोटे से कंपोनेंट होते हैं, चिप होते हैं, सर्किट्स होते हैं और करंट के थ्रू चलता है। एक मशीन है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या हम बोल सकते हैं कंप्यूटर इज अ मशीन, एक मशीन है जो कि इंसान के द्वारा चलती है। हम ह्यूमंस, हम उसको रन करते हैं, इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस करता है और वो हमें आउटपुट देता है। तो सीधी सी बात करें हम, तो हमें कंप्यूटर के बारे में बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो पहला है हमारे पास और उसका नाम है इनपुट, यानी कंप्यूटर। वैसे तो मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर में आपने एक मॉनिटर देखा होगा, ठीक है। ये मॉनिटर है हमारे पास। इस मॉनिटर में बहुत सारे LCD CRT कई तरह के मॉनिटर अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर के बाद आपने इसके बाजू में एक और बॉक्स देखा होगा जिसको हम बोलते हैं CPU। क्या बोलते हैं? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो मैं यहाँ पर इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने CPU का फुल फॉर्म लिख दिया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इस CPU में प्लग्स होते हैं जिसके थ्रू इस मॉनिटर की कनेक्टिविटी होती है। तो एक मॉनिटर, दूसरा CPU। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे माउस से। तो यहाँ से हमने इसको जोड़ दिया माउस से।
उसके बाद एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में हम सभी लोग जानते हैं कि A to Z अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट्स के बाद 1 to 9 इसमें न्यूमेरिक्स होते हैं, न्यूमेरिक्स वैल्यूज होती है। ये भी कंप्यूटर से सीपीयू से कनेक्टेड होता है। तो अब हम बात करें तो एक हमने क्या देखा यहाँ पर, माउस, MOUSE, माउस। फिर उसके बाद दूसरा हमने देखा, उसका नाम है कीबोर्ड। ठीक है, तो ओवरऑल कितनी चीजें हैं हमारे पास, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड। तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से जिसको हम बोलते हैं वो होता है हमारा कंप्यूटर। तो आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। तो ये बेसिकली एक कंप्यूटर है। आपके सामने मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया है। तो कंप्यूटर में कौन कौन सी यूनिट होती है और क्या क्या चीजें होती है। तो एक होती है इनपुट यूनिट, दूसरा होता है आउटपुट यूनिट और तीसरा होता है प्रोसेसिंग। सॉरी, हम इसको दूसरे नंबर पे ले लेंगे क्योंकि प्रोसेसिंग सेकंड नंबर पे होता है। ठीक है, तो पहला हो गया इनपुट, दूसरा हो गया प्रोसेसिंग और तीसरा आउटपुट। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग। तो हम इनपुट डिवाइस की बात करेंगे कि इनपुट डिवाइस यानी जिस डिवाइस से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, जैसे कीबोर्ड और माउस, यहाँ पर दो इनपुट डिवाइस हो गए हमारे पास, यूनिट हो गए, माउस और कीबोर्ड। जो इंस्ट्रक्शन देगा किसको देगा, कंप्यूटर को। ये उसके बाद ये सारी इंस्ट्रक्शन इस सीपीयू में आती है और इसको प्रोसेस करती है और उसका आउटपुट मॉनिटर पर दिखाई देता है। तो ये हो गए हमारे इनपुट यूनिट, ये हो गए हमारे प्रोसेसिंग पार्ट और हमारे पास एक एग्जांपल है जिसको हम आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर बेसिकली तीन चीजें होती हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अभी हमने सीखा कि कैसे, मैंने आपको मॉनिटर के बारे में बताया, मतलब कंप्यूटर के बारे में बताया, सीपीयू, सॉरी मॉनिटर, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। तो अब एग्जांपल ले सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले मैं इसको दे रहा हूँ इनपुट, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर सेकंड स्टेप में ले लिया प्रोसेसिंग और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आउटपुट। तो यदि हम ब्लॉक डायग्राम से समझें तो सबसे पहले हम माउस और कीबोर्ड से एक इनपुट देते हैं और वो प्रोसेस होता है सीपीयू के अंदर और फाइनली हमको आउटपुट मिलता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो इनपुट हो गया मेरे लिए माउस, थोड़ी देर के लिए समझ लो उसको, कीबोर्ड। तो ये हो गया मेरे लिए दो ऐसे एग्जांपल में दे रहा हूँ जो इनपुट डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। सेकंड हो गया हमारे पास, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सीपीयू यानी प्रोसेसिंग जो है, तो यहाँ पर ले लेते हैं सीपीयू और जब प्रोसेस हो जाएगी तो उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा इसका, तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं मॉनिटर। ठीक है, सपोज आप मैथमेटिकली कोई इंडेक्स सॉल्व कर रहे हो या कोई प्लस कर रहे हो, तो मैंने कीबोर्ड से दिया 2, फिर प्लस किया, फिर 2। ठीक है, तो ये डेटा रॉ मटेरियल पूरा इसमें प्रोसेस होगा, ये सिस्टम इसको 2 + 2 4 करेगा और ये मॉनिटर पर दिखाई देगा। यानी आप इसको इनपुट की हेल्प से 2 + 2 प्रेस कर रहे हैं तो ये डेटा प्रोसेसिंग यानी सीपीयू को जाता है, वो उसे समझता है, अंडरस्टूड करता है और उसके बाद हमें मॉनिटर पर आउटपुट देता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, इसको समझ भी सकते हैं कि ब्लॉक डायग्राम में किस तरह से इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो ये बेसिकली कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल है। इससे पहले मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया कि
एक मॉनिटर होता है, मॉनिटर के बाद एक सीपीयू होता है, फिर एक कीबोर्ड होता है, फिर एक माउस होता है। ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और ये उसका ब्लॉक डायग्राम है। तो ये दोनों चीजें आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक डायग्राम के बाद अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती हैं। ये हमने अभी थोड़ा सा डिस्कस भी किया और आपको मैंने समझाया है। अब आगे बढ़ते हैं तो कंप्यूटर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैसे उसको यूज किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो कंप्यूटर में अभी मैंने डिस्कस किया इनपुट, ठीक है। इनपुट यानी आप कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, माने कि 2+2 आपने ये कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी, उसने उसको रीड किया, तो ये मेरे लिए इनपुट, तो इनपुट डिवाइस का यूज करूंगा मैं कीबोर्ड और इसे आगे सेंड करूंगा। इसके बाद मैं बात करूं तो डेटा, तो ये मेरे लिए हो गया रॉ मटेरियल जिसकी मदद से मैं कुछ उसमें से क्रिएट करूंगा। 2+2 यानी कंप्यूटर उसको, मतलब मैं नहीं, कंप्यूटर डिसाइड करेगा कि इसको किस तरह से आउटपुट देना है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। जो इंस्ट्रक्शन हम 1 बाय 1 कंप्यूटर को देते जा रहे हैं कीबोर्ड और माउस से, उसको रीड करता है, प्रोसेसर में, सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट मिलता है। फिर फाइनली जो मॉनिटर होता है या प्रिंटर होता है, उस पर हमको आउटपुट दिखाई देता है। तो इस तरह से ये कंप्यूटर के कुछ बेसिक हैं, इनपुट, डेटा, इंस्ट्रक्शन, डाटा प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनकी मैं डेफिनेशन भी आपको रिटर्न हैंड में आपको सेंड कर दूंगा, तो आप अपने नोट्स भी बनाएं बहुत अच्छे से और यूनिट भी तैयार कर सकें। आगे हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। हेलो स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे कि सर वीडियो में गायब क्यों हो जाते हैं और फिर बाद में अचानक कुछ लिखा हुआ आता है। तो बच्चों, इसमें क्लास में मैं अकेला हूँ और आप सबको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे मटेरियल भी रेडी करना होता है जो बोर्ड पे लिखा रहता है। फिर उसकी मदद से मैं उसको, मतलब वीडियो को पहले पॉज करता हूँ, फिर उसको समझता हूँ, फिर करता हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पर आपके सामने मटेरियल रेडी है। तो अगला जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूँ वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोल सकते हैं, ऐसा क्या होता है कंप्यूटर में, ऐसी क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसके क्या क्या खासियत है उसमें, तो समझते हैं हम। तो कंप्यूटर में सबसे पहली चीज होती है स्पीड यानी कंप्यूटर अपना काम बहुत तेजी से करता है। हम उसमें स्पीड की बात करें तो सेकंड, यानी आप पलक झपकते हो ये सेकंड होता है, पर वो उसमें कहा गया है कि नैनो सेकंड में काम करता है। तो नैनो सेकंड मतलब हमारी एक पलक झपकाने के भी 10वें भाग में कंप्यूटर काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी में ये चीजें मायने रखती हैं कि किस तरह से वो काम कर रहा है। यदि आप कंप्यूटर में सही इंस्ट्रक्शन डालेंगे तो आपको आउटपुट भी सही इंस्ट्रक्शन में मिलेगा, दैट्स इट। आप गलत डालेंगे तो आपको गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी, बात खत्म। क्योंकि वो एक मशीन है और मशीन जिस तरह से जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी तरह से मशीन काम करती है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो पंखा जब आप घर में चालू करते हो तो स्विच एक ही होता है, यदि आप ऑन करेंगे तो पंखा चलेगा, आप ऑफ करेंगे तो पंखा बंद हो जाएगा। वो पंखा अपने आप नहीं चालू होगा कि हमारे मालिक घर आ गए हैं तो ला मैं घूमने लग जाता हूँ, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो इंसान पर डिपेंड है, हमारे पर डिपेंड है, मशीन है। हम उसको जो इंस्ट्रक्शन देंगे वही वो हमें आउटपुट देगा, ठीक है। आगे बात करते हैं एक्यूरेसी। उसके बाद स्टोरेज कंप्यूटर में हम बात करें तो बहुत छोटी यूनिट से स्टार्ट होते हैं हम लोग, बाइट, बीट, केबी, जीबी, एमबी, ये सब उसके फॉर्मेट हैं। जिस तरह से हम पैसों को गिनते हैं, भाई 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं,
फिर 10 रुपए बनाने तो एक एक सिक्के मिला के 10 रुपए बने, या एक नोट भी छपी होती है। फिर उसके बाद हम बात करें 100 रुपए की बात करनी है, तो 100 रुपए में अलग अलग तरह के नोट भी हैं। 10 रुपए के नोट भी हो सकते हैं, 10 रुपए के 10 नोट भी हो सकते हैं, 50 के 2 भी हो सकते हैं, 20 के भी हो सकते हैं, 2 के भी सिक्के हो सकते हैं। जैसे आप से कॉम्बिनेशन बनाना चाहे उस तरह से होता है। तो करेंसी में जैसे हम छोटी स्टेप्स से बड़ी स्टेप्स की ओर जाते हैं और उसको कैलकुलेट करते जाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में स्टोरेज की बात करें तो बाइट, बिट, एमबी, जीबी, केबी, इस तरह से छोटे लेवल से स्टार्ट होके टीबी यानी टेराबाइट, टेट्राबाइट तक भी डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। इसके लिए अलग अलग तरह के डिवाइस का यूज करते हैं। तो स्टोरेज कैपेसिटी भी काफी होती है। इसके लिए हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, आप लोगों ने ये नाम सुन रखे हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग, और इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। स्टोरेज के बाद मल्टीपर्पज। अब कंप्यूटर का मल्टीपर्पज यूज कैसे, हम उसको कैसे मल्टीपर्पज में ले सकते हैं। तो सीधी सी बात करें कि यदि मुझे एक एक्सेल शीट तैयार करनी है तो मैं कंप्यूटर में एमएस वर्ड की हेल्प से एक एक्सेल शीट यानी पूरी स्कूल का डेटा उसमें रख सकता हूँ। तो मेरे लिए एक्सेल मतलब डेटा रिकॉर्डिंग का काम हो गया। मुझे कोई सॉन्ग सुनना है, फेवरेट मेरी मूवी है, तो उसको मैं नेट पे जाकर सर्च करके उसको माइक स्पीकर लगा के भी सुन सकता हूँ। तो ये दूसरा टास्क हो गया। तीसरा, मुझे कोई डिजाइनिंग करनी है तो मैं उसमें डिजाइन भी कर सकता हूँ। और भी बात करें, यदि किसी मशीन को ऑपरेट करना है तो भी हम कंप्यूटर के थ्रू उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर का मल्टीपर्पज यूज होता है। वैसे हम बात करें तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स का यूज होता है। और जैसी डिमांड होती है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है, उसके अनुसार सिस्टम को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। जैसे हम बात करें कि स्कूल में एक मॉनिटर सीपीयू की जरूरत है, तो एक अलग तरह का सिस्टम है। पर उसी सिस्टम को किसी पेट्रोल पंप पे हम देखें कि 1 लीटर डाला, 2 लीटर डाला, और वो मॉनिटर कर रहा है, उन चीज़ों को कैलकुलेट कर रहा है, तो वो सिस्टम अलग रहेगा। हम उसी सिस्टम को जब किसी दूसरी जगह जाकर देखें, नासा या किसी बड़े सेंटर में जहाँ डाटा की हाई स्पीड कैलकुलेशन होती है, किसी मिसाइल को लॉन्च करना होता है, तो वहाँ कंप्यूटर का अलग रूप हमको दिखाई देगा। तो इस तरह से कंप्यूटर अलग अलग तरह से अलग अलग यूज में उसको तैयार किया जाता है। जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लिया जाता है। फिर हम बात करते हैं मल्टीपर्पज के बाद एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब उसकी गुणवत्ता डिपेंड करती है कैसा कंप्यूटर आप ले रहे हैं। उसके बाद ऑटोमेशन। ऑटोमेशन यानी कंप्यूटर ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपने आप काम करता है। तो उसमें रोबोटिक एक बहुत बड़ी आज की अचीवमेंट है कंप्यूटर में। तो इस तरह से यहाँ पे 6 पॉइंट है, 1 स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, मल्टीपर्पज, एफिशिएंसी और ऑटोमेशन। तो ये टॉपिक में हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अगले टॉपिक में हम समझेंगे लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या होती है। बच्चों अगला टॉपिक है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले मैंने आपसे बात की थी कंप्यूटर क्या होता है, एक डायग्राम आपको बताया। उसके बाद एक ब्लॉक डायग्राम आपको बताया कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट विद एग्जांपल आपको समझाया। फिर उसके बाद तीसरी चीज मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर समझे, जिसमें स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, एफिशिएंसी, ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की। इसके बाद अब मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ उसका नाम है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक मशीन है, ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो उसकी कुछ लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन में पहली लिमिट डिपेंड ऑन ह्यूमन, मतलब हम ही कंप्यूटर को चला सकते हैं। डिपेंड मतलब जो इंस्ट्रक्शन दी जाएगी वही इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर फॉलो करेगा और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट निकालेगा। वो सोच नहीं सकता, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती। तो अगला टॉपिक हमारे पास नो फीलिंग। कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है कि भाई साहब मेरा मालिक कंप्यूटर चलाते चलाते चले गया, एक काम करता हूँ मैं बंद हो जाता हूँ, शट डाउन हो जाता हूँ। ऐसी फीलिंग उसके अंदर नहीं है कि यार मेरा मालिक तो है नहीं, कैमरा में ही घूम जाता है। ऐसा कोई फीलिंग उसके अंदर नहीं है। और वो कोई सेल्फ डिसीजन भी नहीं ले सकता, सेल्फ इंटेलिजेंस नहीं होता।
वो कोई डिसीजन नहीं लेता, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, भावना नहीं होती कि मैंने कंप्यूटर पर दिया उठा के ऐसा टूटा तो उसने भी मेरे को मार दिया, या रोने लग जाएगा कि मेरे को क्यों मारा, ऐसी फीलिंग उसके अंदर नहीं होती है। तो सीधी सी बात करें हम लोग, तो लिमिटेशन में डिपेंडेंस ऑन ह्यूमन, ये इंसान पर निर्भर है, इंसान ही उसको चलाएगा, ऑपरेट करेगा, इनपुट देगा, प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट आएगा। फिर इसी की बात करें, नो फीलिंग, कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं होती है, कोई प्यार नहीं होता। उसके बाद नो सेल्फ इंटेलिजेंस, वो कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकता। तो इस तरह से हमने कई सारी चीज़ों को आज डिस्कस किया। वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको धीरे धीरे 20 मिनट्स का ही वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो अगली क्लासेस में मेरा वीडियो फिर आपके लिए आएगा। तो बच्चों, आपके लिए असाइनमेंट यही है कि आप YouTube पर भी और यदि वीडियो देखते हैं तो आप उसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हो सकता है मैं कुछ चीज़ें बताने में चूक गया हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि और भी मैं आपके लिए वीडियो शानदार तरीके से तैयार कर सकूँ। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना काल तो निकल चुका है, फिर भी आप पढ़ाई जरूर करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सभी बच्चे स्कूल को मिस कर रहे हैं, सब घर में बोर हो गए हैं, मम्मी पापा इवन सभी मोहल्ले वाले भी बच्चों आप तुम स्कूल जाओ, पर सरकार का जो भी आदेश है उसका भी हम पालन कर रहे हैं। पर आप घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से तैयारी करें, सुबह उठे जल्दी, और जो बुक्स आपको मिल गई है उनको देखें। यदि आपका अभी तक स्कूल में नए साल के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप जल्दी से जल्दी फीस जमा करें। फीस तो ठीक है, आप मिले तो सही, स्कूल आकर देखें और बुक्स लेकर उसकी पढ़ाई करें। थैंक यू। मैं आपका कंप्यूटर टीचर धर्मेंद्र राठौड़। बाय बाय।